ऐसा ना हो कि सरकार को समझने में देर हो जाए। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा दरअसल मैनेज करना होता है। हजारों करोड़ रुपया आज कॉर्पस घराने को छूट दी जा रही है। हजारों करोड़ रुपया आज कॉर्पस घराने को कर्ज माफ किया जा रहा है। वो फंड कहां से आता है? हम तो एक बहुत छोटे कर्मचारी हैं। जब धनखड़ जैसे जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जैसे लोगों ने 15 दिन के भीतर घुटने टेक कर अपनी पेंशन के लिए फॉर्म लगाया है, तो आप समझ जाइए कि पेंशन हमारे बुढ़ापे के लिए कितनी जरूरी है। और हम इस बुढ़ापे की लाठी के लिए यूपीएस के ऑप्शन देने के बाद में आपने देखा केवल इस देश के केंद्रीय कर्मचारियों ने 1% भी पेंशन को स्वीकार नहीं किया। अगर वो यदि हमारे साथ कुठाराघात ना होता, इस आक्रोश को देख रहे हैं, ये आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। सरकार को समझना चाहिए। हमारी एक ही मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली। आज सरकार के नुमाइंदों को भी पता है, राज्य के केंद्र के प्रत्येक मंत्रालय को भी पता है कि इन कर्मचारियों का बुढ़ापा, इन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा तभी संभव है जब इनको पुरानी पेंशन बहाल दे दी जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जितना हमारा कॉर्पस पीएफआरडीए के तहत अरबों रुपया पड़ा है, ये कारपोरेट घराने को कम से कम ब्याज दर पे देके हमारे पैसे की शरेआम लूट हो रही है। तो हमारा दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से और भारत की एक एक सरकार से, हर एक राज्य सरकार से निवेदन है कि इन कर्मचारियों की भविष्य की और जो हमारी सुरक्षा है उसको सुरक्षित करें, पुरानी पेंशन शीघ्र से शीघ्र बहाल करें, ताकि हमें यूं इस तरह सरकार का दरवाजा न खटखटाना पड़े। आपने एक सवाल किया था, बड़ा सुंदर सवाल किया था मेरे भाई से कि ये जो कार्यक्रम था रामलीला मैदान में होना था। हाँ, बिल्कुल रामलीला मैदान में होना था और रामलीला मैदान की हमें एनओसी की भी प्रदान कर दी गई थी। और यदि ये रामलीला मैदान पर अगर कार्यक्रम होता तो और सुव्यवस्थित सुनियोजित ढंग से होता, लेकिन इस देश की सरकार कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के रूप में इस आंदोलन को देखना चाहती है। लेकिन इस देश का शिक्षक कर्मचारी अनुशासित है, वो इस देश के संविधान को मानने वाला है, संविधान की विचारधारा के अनुरूप वो इस आंदोलन को कर रहा है। तो अपना ही पैसा मांग रहे हैं ना? हाँ, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। तो अपना ही पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा? सरकार जो अभी मेरे बड़े भाई ने जो कही थी कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, कि जो 14% अपने पास से दे रही है, 10% मेरे पास से दे रही है, 24% आप एक पूंजीपति के हाथों दे रही है कि भाई जिस दिन मैं सेवानिवृत्त होऊंगा, आज जो साथी सेवानिवृत्त हुआ है, किसी को 1000 की पेंशन मिल रही है, किसी को 800 की पेंशन मिल रही है, किसी को 3157 की पेंशन मिल रही है। अरे ये पेंशन के नाम पर कहीं ना कहीं इस देश के शिक्षक कर्मचारियों को ठगने का कार्य किया। बड़ी रैली हुई थी रामलीला मैदान में, जो ऐतिहासिक रैली, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा सरकार? उसका देखो असर हुआ। सरकार एनपीएस से यूपीएस की ओर गई है, वही एक आंदोलन का हिस्सा है। सरकार ने नई वेतन व्यवस्था के अंतर्गत तमाम संशोधन किए, वो भी एक संघर्ष का हिस्सा है। सरकार ऐसा नहीं आंदोलन को नहीं समझ रही, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार को समझने में देर हो जाए। अभी सरकार को समझने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार समझने में देर करेगी तो सच्चाई का जो पेंशन की बात करेगा, जो इस देश के शिक्षक कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। अगर देर होगी तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार इस देश का शिक्षक कर्मचारी बार बार नारा दे रहा है वोट फॉर ओपीएस अभियान के अंतर्गत, अभी आपने बिहार में देखा, बिहार में 238 सीटों पर बैलेट के आधार पर जो महागठबंधन आगे रहा, वो सिर्फ क्योंकि महागठबंधन कहीं ना कहीं पेंशन की बात कर रहा था। मैं ये नहीं कि आपके चैनल के माध्यम से ये भी अवगत कराने देना चाहता हूँ कि ना तो हम किसी पार्टी के पक्षधर है, ना हम किसी का विरोध करने वाले हैं, लेकिन हाँ इतना आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश के जनप्रतिनिधियों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो हमारे मुद्दे की बात करेगा, जो हमारे भविष्य की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की बात करेगा, हम उनकी बात करेंगे, हम उनकी जय जयकार करेंगे। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जय जयकार करने तैयार। धर्म की बात करती है ना, देखिए धर्म प्रमुख। हाँ देखो, धर्म अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, ये जनवादी मुद्दा है। सरकार के लिए फर्स्ट धर्म है, देखिए। नहीं जी, ये कोई मुद्दा उनके लिए फर्स्ट नहीं है। नहीं, अगर प्रथम नहीं मानेंगे तो अंतिम में हो जाएंगे। क्या वजह है? ज्यादा बजट खर्च हो जाएगा, सरकार का ज्यादा भार आ जाएगा, देखो इस वजह से सरकार। पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है कि आप हमारी बात को जन जन तक पहुंचा रहे हो। आपको स्पष्ट और साफ सुथरी बात बताना चाहते हैं कि हमारी रिसर्च कमेटी केंद्र में और प्रत्येक राज्य की सरकारों के साथ टेबल टॉक कर चुकी है। टेबल टॉक करने के बावजूद एक एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि अगर सरकार ओपीएस देती है तो सरकार खुद लाभ में। उदाहरण के लिए 10% कर्मचारी का कटा, 14% राज्य सरकार ने दिया, 24% पैसा हर एक कर्मचारी का लगातार प्रत्येक महीने पीएफआरडीए केंद्र में जा रहा है। अगर यही पैसे को मैनेज करके हर साल हर राज्य में
कोई 10,000 20,000 कर्मचारी जो रिटायर होते हैं उनकी ओपीएस के लिए लगाया जाए, पुरानी पेंशन को देने में लगाया जाए, तो सरकार उससे भी कई गुना फायदे में है। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा दरअसल मैनेज करना होता है। हजारों करोड़ रुपया आज कॉर्पस घराने को छूट दी जा रही है, हजारों करोड़ रुपया आज कॉर्पस घराने को कर्ज माफ किया जा रहा है। वो फंड कहां से आता है? पेंशन तो मात्र अंश मात्र है, 2% 3% टोटल पैसे से ही पेंशन का चैनलाइज हो जाता है। आप आज यहाँ दिल्ली में, मोदी जी तो है नहीं, देखिए वो तो अयोध्या में है। देखिए अगर ये जन जन की पुकार है, हमने भारतीय रेलवे से सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, शिक्षक आए हैं, यह एक उनको संकेत है। कुछ लोग कहते हैं, आज जैसे आपने पहले मेरे साथियों से सवाल किया रामलीला मैदान की रैली से, हम यहाँ कुछ गुम करके कुछ गवा के हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार ने दबाव के नीचे आकर ही एनपीएस से यूपीएस, और अब एक झटके की जरूरत है। मेरे सारे साथी एक झटका और मारेंगे तो इस जो हमने एनपीएस से यूपीएस है, उस यू को ओ में तब्दील करने का मेरे सारा शिक्षक और ये मेरा रेल का कर्मचारी काम करेगा। मोदी जी आज अयोध्या में हैं, मगर उनके इनपुट, उनके आईटी जेल, उनके इंटेलिजेंस, उन्होंने हमें सिर्फ डरते हुए रामलीला मैदान में जो है वो हमें वहां इजाजत नहीं दी गई। हमें जंतर मंतर पे मजबूरन बस एक सीमित अपना छोटा प्रोग्राम करने पे सरकार ने मजबूर किया। ये हमारी उन्हीं रैलियों का नतीजा है कि आज जो ये शिक्षक, देश का कर्मचारी जाग चुका है। हमारा एक एक कर्मचारी अपने हिसाब किताब रख रहा है। अगर हम तो एक बहुत छोटे कर्मचारी हैं, जब धनखड़ जैसे जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जैसे लोगों ने 15 दिन के भीतर घुटने टेक कर अपनी पेंशन के लिए फॉर्म लगाया है, तो आप समझ जाइए कि पेंशन हमारे बुढ़ापे के लिए कितनी जरूरी है। और हम इस बुढ़ापे की लाठी के लिए हमें अपने कहीं तक भी आंदोलन करना पड़े, हमारी कमेटी है, सेंट्रल कमेटी है, इसके बाद वो निर्णय लेगी, जो वो निर्णय लेगी हम सब कर्मचारी आंख मूंद के कामरेड अमरीक सिंह जी, कामरेड विजय बंधु जी, उनके पीछे पीछे उनके इशारे पे तीर की तरह पीछे हम पूरा सैलाब जाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार से करते हैं। साथ ही जो देश में 2011 के बाद में, जो इससे पहले जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो नियुक्त शिक्षक है, उन पर एक काला कानून टीईटी के नाम से लागू किया है, उसके विरोध के रूप में भी आए हैं, निजीकरण के विरोध के रूप में भी आए हैं, एनपीएस यूपीएस के विरोध के रूप में भी आए हैं। और ये आक्रोश सरकार को समझना चाहिए। जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने तो 2 ऑप्शन दे दिए ना आपको, न्यू पेंशन। देखो सरकार ने जो 2 ऑप्शन दिए हैं, एनपीएस और यूपीएस के नाम से दो ऑप्शन दिए हैं। एक, मैं आपसे ये बात अवगत करा देता हूं कि 97% कमाई, जो मेहनत की कमाई है, वो सरकार रखने का काम कर रही है यूपीएस में, और 3% कर्मचारी को देने का कार्य कर रही है। सिर्फ सरकार की मंशा ये थी कि कर्मचारी कहीं ना कहीं इस देश का एनपीएस को अच्छा बता दे और यूपीएस को छोड़कर एनपीएस स्वीकार कर ले। लेकिन इस देश का शिक्षक कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए घर से बाहर संघर्ष करने के लिए निकला था, जो निरंतर संघर्ष जारी है। आज आप इस सैलाब को देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर, जो इस देश का मात्र उत्तर प्रदेश का या दिल्ली का या मध्य प्रदेश का ही नहीं है, इस देश के जितने राज्य हैं उतने राज्यों से शिक्षक कर्मचारी लामबंद होकर आया है। मैं माननीय प्रधान, मैं एक बात से और आपके चैनल से धन्यवाद अर्पित करते हुए एक बात से अवगत देना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार एनएमओपीएस या राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से घबरा रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सरकार को केवल एक पहलू का लेना चाहिए। जिस प्रकार एनपीएस यूपीएस का ऑप्शन दिया है, उसी प्रकार ओपीएस का भी ऑप्शन दे दीजिए। यूपीएस के ऑप्शन देने के बाद में आपने देखा केवल इस देश के एक केंद्रीय कर्मचारियों ने 1% भी पेंशन को स्वीकार नहीं किया। अगर वो यदि हमारे साथ कोटारा राज ना होता तो ये कहीं ना कहीं इस यूपीएस यदि पेंशन की व्यवस्था को स्वीकार करते। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से, और डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में, और साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेने में सक्षम है। अगर पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं देश का शिक्षक कर्मचारी जिस उम्मीद के साथ में माननीय प्रधानमंत्री की ओर देखता है, वो उम्मीद पूरा करने का कार्य करेंगे। यहाँ पर ये जन सैलाब आया है, मोदी जी अयोध्या में है, वो भगवा झंडा फहरा रहे हैं मंदिर पे, तो वे भगवा झंडा फहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं रेलवे का जो नार्दर्न रेलवे का जो कर्मचारी आया है, वो लाल सलाम के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को इंडिकेशन कर रहा है कि अगर आप जय श्री राम को मानने वाले लोग हैं या राष्ट्रवादी लोग हैं, तो ये राष्ट्रवादी पुरानी पेंशन बहाली या टीईटी जैसे विषय है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादिता से जुड़े हुए हैं। मोदी जी को आपकी बातें सुननी चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए था उनको।
उनको सबसे पहले इस देश के शिक्षक कर्मचारियों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वे एक जनप्रतिनिधि है, जनसेवक है। कहते भी वे इस बात को है कि मैं एक जनसेवक हूँ। जब हम जनसेवक जब ही मानेंगे जब वे जनता की बात को सुने, शिक्षक कर्मचारी की बात को सुने। और सच्चाई है कि जिस प्रकार आप इस आक्रोश को देख रहे हैं, ये आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। सरकार को समझना चाहिए। अब जैसे हम दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। 2027 उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी विगत में भी 347 सीटों को बैलेट के आधार पर हरा चुका है, और आने वाले चुनाव में भी अगर नहीं मानी तो कहीं ना कहीं जो नारा अटल भाई ओबीएस कह के जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। कहीं ना कहीं वोट फॉर ओबीएस के अभियान के माध्यम से